और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट ने किसान बिल को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में ये मोहर लग गई है, मंजूरी मिल गई है। किसान बिल को वापस लेने पर ये मोहर लग गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक और बैठक में ये बड़ा निर्णय ले लिया गया है। किसान बिल को वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 19 तारीख को यह बड़ा ऐलान किया कि तीनों ही कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस लेगी और अब उसको कानूनी अमलीजामा पहनाने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मोदी कैबिनेट की बैठक और मोदी कैबिनेट की बैठक में किसान बिल को वापस लेने की मंजूरी दे दी गई है और शीतकालीन सत्र में इन तीनों ही कानूनों को वापस ले लिया जाएगा पूर्णतः विधेयक के रूप में। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, मोदी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह है कि किसान बिल की वापसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। किसान बिल पर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार तो पहल कर रही है, वो आगे कदम ले रही है, वो स्टेप ले रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान क्या वापस जाएंगे? उनके इरादों से, उनकी बातों से, उनके अभी के मूवमेंट और आगे की रणनीतियों से ऐसा लगता तो नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जो बड़ा ऐलान किया वो उस पर कायम है और वो उसको लेकर स्टेप ले रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मंजूरी मिल गई है, किसान बिल को वापस लेने की मंजूरी मिल गई है। और अब देखना यह होगा कि किसान क्या रुख अपनाते हैं। क्या एक किसान वहां से जाएंगे या फिर अब एक बार फिर से बिजली, पराली और दूसरी मांगों को लेकर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उन मांगों को लेकर रुके रहेंगे, अभी भी घेर कर, बॉर्डर्स को घेर कर रहेंगे। रविंद्र हमारे संवाददाता इस पर अपडेट देंगे। रविंद्र, कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई जो अपडेट है आप दीजिए, बताएं। बिल्कुल, देखिए 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी। पहले सीपीएस सीसीईए, उसके बाद 11:15 बजे करीब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और बैठक के बीच में ही एजेंडा रखा गया तीनों किसान बिल को वापस लेने के लिए। और उस बिल पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। यानी जो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए ये तीनों किसान बिल को वापस लेने का ऐलान किया था, घोषणा की थी, उसकी शुरुआत हो गई है। जो संसदीय परंपरा है, जो संवैधानिक परंपरा है, उसका निर्वाह करते हुए कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि बिल को वापस लेने पर मंजूरी मिल गई है, ऐसा सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है रविंद्र, जरा और आगे विस्तार से बताएं कि अब आगे अगले स्टेप क्या होंगे, अब अगला कदम क्या होगा सरकार का? कैबिनेट से ठीक है मंजूरी मिल गई, इसके बाद क्या? बिल्कुल, आप देखिए कि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, उसके बाद संसद में जाना पड़ता है किसी बिल को पेश करने या फिर वापस लेने के लिए। लेकिन उसके पहले राष्ट्रपति से आदेश लेना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है उसके बाद राष्ट्रपति से उसका आदेश लिया जाएगा कि हम इस बिल को वापस लेने के लिए संसद में जाना चाहते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद 29 तारीख से शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है जी, यानी कि अब संसद में दोनों ही सत्रों के जो दोनों ही सदनों में इसको रखा जाएगा। लेकिन रविंद्र ये बताए कि कैबिनेट से किसान बिल को मंजूरी मिलना क्या ये काफी नहीं होगा? क्या ये भरोसे के लिए काफी नहीं होगा किसानों के लिए? क्या अब उनके प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है कैबिनेट के इस बड़े निर्णय का? देखिए, उनके प्रदर्शन पर कितना असर पड़ेगा ये कहना काफी मुश्किल है, जिस तरह के उनके तेवर है और जिस तरह के नए नए डिमांड आ रहे हैं। लेकिन देखिए, देश को प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर राष्ट्र के नाम संबोधित करता है और कोई बात ऐलान करता है तो वो सरकार का ऐलान होता है और उसको पालन किया जाता है और उस पर पूरा देश भरोसा करता है कि जो ऐलान किया गया है वो पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि किसान जो नेता हैं वो लगातार बैठ के कर रहे हैं और उसके बाद तरह तरह के डिमांड रख रहे हैं। यहाँ तक कहा गया और विपक्षी दलों द्वारा भी कहा गया कि प्रधानमंत्री के ऐलान पर हमें भरोसा नहीं है जब तक संसद से ये बिल वापस नहीं लिया जाता। इसके लिए कहा गया कि अध्यादेश भी लाया जाए, जबकि वही सांसद जो संसद में जाते हैं उनको पता है, मंत्री भी रहे हैं कई ऐसे नेता, कि जब संसद सत्र का ऐलान हो जाता है, उस पर नोटिफिकेशन हो जाता है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है, उसे सीधे बिल के रूप में संसद में पेश किया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब सरकार ने, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, कैबिनेट ने जो मंजूरी मिल गई है, अब इस बिल को संसद के अंदर पेश किया जाएगा। अब किसान नेताओं के ऊपर है, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर ये बहुत बड़ा फैसला। रविंद्र, क्या कोई और फैसला भी लिया गया कैबिनेट की बैठक में? रविंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, उनका दोबारा रुख करेंगे हमारे संवाददाता का। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कृषि कानूनों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भरोसा दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है। कृषि बिल को वापस लेने को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय ले लिया है और अब इसको और अमलीजामा, अब इसको संसद में शीतकालीन सत्र में, दोनों ही सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हस्ताक्षर, और फिर तीनों की तीनों जो कानून है वो निरस्त हो जाएंगे। रविंद्र हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, सवाल यह कि किसान बिल के अलावा क्या दूसरा कुछ और बड़ा निर्णय लिया गया है? देखिए, इसमें और भी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है, जो जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये तीनों कृषि बिल वापस हुआ है, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। लेकिन इसमें और भी एजेंडा है, माना जा रहा है कि बिजनेस से संबंधित भी एजेंडा है। जैसा कि आपने देखा कि सरकार लगभग नए 26 बिल जो लाने वाली है इस सत्र में, हो सकता है कि उस पर भी डिस्कशन चल रहा हो। लेकिन जो जानकारी मिली, ये बिल वापसी पर मुहर लग गई है। और जैसा कि आप बता रहे थे, और ये कि क्या किसान नेता और विपक्ष इसको एक्सेप्ट करेगा? जाहिर सी बात है, जो विपक्षी दल है, खासकर कांग्रेस, वो सालों तक सरकार में रही, उनको पता है कि किस तरह के संसदीय परंपरा, संवैधानिक परंपरा, तो कम से कम वैसे नेता इस बारे में सवाल शायद न उठाए। लेकिन जो किसान नेता है, जो लखनऊ, दिल्ली और लगातार बैठकें कर रहे हैं और तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनको शायद अब एक्सेप्ट करना होगा कि यानी कि रविंद्र, संवैधानिक तरीके से सरकार लाई और संवैधानिक तरीके से ही उनको हटा भी रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से किसान नेताओं का रुख नजर आ रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार ने उनकी बातें मानी, कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसको कमजोरी समझ रहे हैं। बिल्कुल, शायद संसदीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसा बहुत बिरले उदाहरण मिला होगा कि कोई भी बिल पास हुआ हो और उसके बाद आंदोलन हो, आंदोलन के दबाव में सरकार उस बिल को वापस ले रही हो, इस तरह की नहीं हो। लेकिन शायद किसान नेताओं को उनको भरोसा हो गया अपने आप पर कि सरकार को और दबाया जा सकता है, सरकार को और झुकाया जा सकता है। इसलिए आप देखें कि एमएसपी की बात कही जा रही है, विद्युत नियामक की बात कही जा रही है, कई तरह के और भी डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। और उन्होंने एक तरह से 10 दिन, ठीक है रविंद्र, आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ये बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसान बिल को वापस लेने की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। हमारी नजर बने हुए है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.